जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप युगपत समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे। दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इस प्रकार के समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं और आज सीखने वाले हैं कि विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने कुल 3 सवाल लिया है। इन तीनों सवालों को हल करते ही आप आसानी से किसी भी युगपत समीकरण को आसानी से विलोपन विधि से हल कर पाएंगे। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इन तीनों सवालों को देखेंगे तो आपको हर प्रकार के डाउट सॉल्व हो जाएंगे और आप आसानी से समझ सकेंगे और हल कर सकेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पहला सवाल लिखा है x + y = 3 और x - y = 1। इसको बोलते हैं समीकरण 1, इसको 2। यानी कि आपके पास इसी प्रकार के 2 समीकरण दिए रहेंगे और आपको विलोपन विधि से हल करके x और y के मान निकालने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देते हैं कि x और y वाला पद में, यानी कि x वाला ये पद है, y वाला पद ये है, तो इसी प्रकार से x y वाला पद समीकरण 1 में भी है और 2 में भी है। तो देखते ये हैं कि समीकरण 1 और 2 में कौन सा पद इक्वल है, मतलब बराबर है। x वाला पद है कि y वाला पद है। अब दोस्तों, बराबर इसलिए देखते हैं कि हम लोग को किसी एक को काटना होता है, यानी कि जोड़ के या घटा के, यानी कुछ भी करके आपको x वाला पद या y वाला पद एक ठोक काटना होता है। इसीलिए देखते हैं कि दोनों में कोई बराबर है कि नहीं है। अब दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि x + y है और यहाँ पे x - y है। यहाँ पे x भी बराबर है और y वाला पद भी बराबर है, यानी कि यहाँ x तो नीचे भी x है, इसमें y है, इसमें y है। अब दोस्तों, हमने बोला था कि x वाला पद या y वाला पद काटना होता है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहले से ही अल्टरनेटिव चिन्ह है, यानी कि एक ठो प्लस है एक ठो माइनस है। कौन से पद में? y वाले पद में। तो हम लोग को पता है कि अगर इसको जोड़ेंगे, यानी कि आप लिखेंगे जोड़ने पर, अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर प्लस माइनस कट जाता है, यानी कि 0 हो जाता है और यहाँ पे एक x और एक x हो जाएगा 2x = 3 1 4। अब दोस्तों, इस प्रकार से लिखेंगे x बराबर ये वाला 2 है गुणा में, अगर लाएंगे इसको इधर हो जाएगा भाग में, यानी कि 2 दूनी 4। इस प्रकार से x का मान हो गया 2। अब दोस्तों, जैसे ही आप x का मान निकाल लेते हैं तो क्या करेंगे ना कि x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो आपको y का मान पता हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब दोस्तों, समीकरण 1 है x + y = 3। अब यहाँ पे x का मान 2 मिल चुका है, तो जहाँ पे x है वहाँ रखेंगे 2 + y अपने स्थान पे बराबर 3। अब दोस्तों, हम लोग को निकालना है y का मान, तो हो जाएगा y = 3। ये वाला प्लस में 2 है, अगर लाएंगे इसको इधर हो जाएगा माइनस में 2। तो इस प्रकार से y बराबर हो जाएगा 3 में 2 घटेगा तो 1। इस प्रकार से x का मान 2 और y का मान 1 पता हो गया। अब दोस्तों, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपने समीकरण 1 में रखा है x का मान, तो y का मान 1 आया। अगर 2 में रखेंगे तो भी 1 आता है कि नहीं आता है, चेक करके दिखाइए हमको। तो आप किसी में रखेंगे आपका मान सेम ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग 2 में रख के चेक करते हैं, यानी कि x - y = 1 है ये वाला, तो इसमें x का मान रखेंगे दोस्तों, कितना? 2 है, यानी x का मान 2 था तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया, -y = 1। अब दोस्तों कितना होगा? -y = 1 और यहाँ पे 2 है, कितना में? 2 है यहाँ पे दोस्तों प्लस में, अगर इसको लाएंगे इधर हो जाएगा माइनस में। इस प्रकार से हो जाएगा -y बराबर, यहाँ पे +1 है और -2। तो आपको पता होगा कि प्लस माइनस घटता है, जब 2 में 1 घटेगा तो बचेगा -1, क्योंकि यहाँ जो 2 है माइनस है और आप जानते होंगे कि जो चिन्ह बड़ा होता है चिन्ह उसी का रखते हैं।
तो इस प्रकार से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और y का मान निकल गया 1। यहाँ पर भी y का मान 1 निकला हुआ था। इसी प्रकार से अगर किसी एक का मान निकल जाए तो आप उसका मान समीकरण 1, 2 जितने भी आप उससे बनाए होंगे उसमें रखेंगे तो आपका सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से हमने लिखा है सवाल नंबर दूसरा है कि x प्लस 2y बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर -1। अब दोस्तों हमने बोला था कि सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि कौन सा पद इक्वल है, यानी कि x वाला पद कि y वाला पद। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर x वाला पद इक्वल है, यानी कि ऊपर भी x है नीचे भी x है। तो यहाँ पे जो y वाला पद है ये वाला इक्वल नहीं है, क्योंकि जो पहला वाला में है इसमें 2y है और यहाँ पे सिर्फ y है, यानी कि ये वाला इक्वल नहीं है लेकिन ये वाला इक्वल है। और हमने बोला था कि दोनों में से अगर कोई एक भी इक्वल हो जाता है तो हम लोग काम बन जाएगा, यानी कि उसे काट करके दूसरे का मान निकाल लेंगे और उसका मान निकालने के बाद किसी एक में रख लेंगे और का जो मान बचा होगा भी निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ऐसे करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर चिन्ह पहले से अल्टरनेटिव था तो हमने लिखा था जोड़ने पर, लेकिन अगर चिन्ह दोनों सेम रहेगा तो लिखेंगे आप घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। यानी कि जब पहले चिन्ह अल्टरनेटिव रहेगा यानी कि प्लस माइनस पहले से ही रहेगा तो आप वहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, लेकिन जैसे ही चिन्ह सेम रहेगा यानी कि प्लस प्लस हो तो भी माइनस माइनस हो तो भी आप लिखेंगे घटाने पर। अब दोस्तों घटाने पर करते क्या है ना कि नीचे वाले का चिन्ह बदलते हैं, यानी कि ये दोनों प्लस में है, प्लस आपको छुपा रहता है यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से आप मान के चलिएगा कि ये वाला प्लस में है दोनों ऊपर नीचे। तो होता क्या है ना कि जब आप घटाते हैं तो प्लस का होता है माइनस और माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। अब दोस्तों ये वाला प्लस माइनस जो है सिर्फ नीचे के लिए है, ऊपर के लिए नहीं है। ऊपर जो पहले था वही है। अब क्या हो गया, ऊपर प्लस था पहले से, नीचे हो गया माइनस, यानी कि अब ये वाला मान्य होगा, ये वाला मान्य अब नहीं होगा। तो क्या होगा, ऊपर प्लस हो गया नीचे माइनस हो गया, तो प्लस माइनस कट जाएगा। और दोस्तों यहाँ है 2y प्लस में और नीचे भी है y प्लस में, ये वाला मान अब नहीं होगा माइनस का, अब ये वाला मान होगा, यानी कि अब ये प्लस में y हो गया। तो यहाँ पे 2y और 1y हो गया 3y बराबर, यहाँ पे 2 है और प्लस में 1 है तो 2 1 3। इस प्रकार से y बराबर हो गया 3, ये वाला y है, सॉरी 3 है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 3 एकम 3। अब दोस्तों यहाँ पर y का मान निकल गया 1, यानी कि y का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो आप करेंगे क्या ना कि y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो आपको x का मान पता हो जाएगा। अब दोस्तों यहीं पर मैं बगल में निकाल लेता हूँ क्योंकि नीचे इसे करेंगे। अब क्या लिखना होगा, आपको सेम टू सेम लिखना होगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 2। अब दोस्तों हमने यहाँ लिखा है कि समीकरण 1 में रखने पर आप 1 2 दोनों को देख लीजिएगा कि किस में रखने पर आपको सिंपल पड़ेगा, जिसमें सिंपल पड़ेगा उसी में रख लीजिएगा। यानी कि यहाँ x हो गया प्लस 2 अपने स्थान पे, y का मान 1 निकला है तो आप y के स्थान पे 1 रख लीजिए। ये वाला 2 गुणा में रहता है बराबर 2, यानी कि x प्लस 2 एकम 2 बराबर 2। इस प्रकार से x बराबर हो गया 2 - 2, यानी कि प्लस 2 है। अगर आप इसको लाएंगे इस साइड हो जाएगा -2, जब 2 में 2 घटेगा तो हो जाएगा 0, यानी कि x का मान हो गया 0। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप कुछ सीख चुके हैं। अब फाइनल है सवाल नंबर 3। इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर देख लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे है 3x प्लस y बराबर 4 और x प्लस 2y बराबर 3। यह है समीकरण 1, यह है 2। अब दोस्तों हमने बोला था कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि x और y वाले पद में कौन सा पद इक्वल है, यानी कि x वाला पद इक्वल है कि y वाला पद है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ना तो यहाँ पे x वाला पद इक्वल है और ना ही y वाला है। अब क्या करेंगे, यानी कि
जब x वाला पद और y वाला पद दोनों बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? तो आप करेंगे क्या कि आपको ज़बरदस्ती बराबर करना है किसी एक को। अब दोस्तों ज़बरदस्ती करते कैसे हैं? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बराबर किसे करना चाहते हैं, x वाले को कि y वाले को। अगर आप चाहते हैं कि x वाले को बराबर करें तो यहाँ पे 3x है तो इसमें भी 3x होना चाहिए, यानी कि अगर आप 3x करना चाहते हैं तो आपको पता है कि ये वाला 3 गुणा में है, अगर आप इसमें भी 3 से गुणा करा देंगे तो आपका x वाला पद इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि समीकरण दो में 3 से गुणा कराने पर इस प्रकार से, यानी कि हम लोग समीकरण 2 में 3 से गुणा कराएंगे। अब दोस्तों जब आप 3 से गुणा कराएंगे तो सब में कराएंगे, ये नहीं कि सिर्फ इसी में करा दिए, ऐसा नहीं होता है, सब में कराना होता है, इसमें भी, ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो इस प्रकार से जब आप समीकरण 2 में 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? जब इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 3x और यहाँ पे 3 दूना 6y बराबर 3 त्रिकी 9। इसको मान लीजिए समीकरण तीसरा, यानी कि हमने 2 में 3 से गुणाया कराया है तो एक ठो और मिल गया, जो कि इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों पहला कितना है? पहला है 3x + y बराबर 4। अब दोस्तों इसे हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि अब हम लोग के पास x वाला पद बराबर हो चुका है। तो इस प्रकार से तो हमने बोला था दोस्तों कि अगर कोई भी पद बराबर हो जाए तो अगर सेम चिन्ह रहेगा तो आपको लिखना है घटाने पर, यानी कि लिखेंगे घटाने पर। अब आप जैसे ही घटाएंगे तो आपको चिन्ह बदलना पड़ता है, यानी कि प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। दोस्तों जहाँ कोई चिन्ह नहीं रहता है आप समझिएगा कि वहाँ पे प्लस है, तो इस प्रकार से प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस हो गया। अब ऊपर प्लस नीचे माइनस कट गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस घटता है। जब 6 में से 1 घटेगा तो बचेगा 5y और 9 में 4 घटेगा तो बचेगा 5, क्योंकि प्लस माइनस घटेगा, जब 9 में घटेगा 4 बचेगा 5 और यहाँ पे प्लस माइनस घटता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, घटने के बाद जो चिन्ह बड़ा होता है ना, चिन्ह उसी का रखते हैं। तो यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह बड़ा था तो यहाँ प्लस हुआ, यहाँ पर भी प्लस वाला चिन्ह बड़ा था तो यहाँ पे प्लस हुआ। इस प्रकार से अब हो जाएगा y बराबर 5 गुणा में 5 इधर आएगा तो बट्टा में 5 हो जाएगा। इस प्रकार से 5 एकम 5, यानी कि y का मान हो गया दोस्तों 1। इसी प्रकार से आप लिख लेंगे कि y का मान समीकरण 1 में या 2 में या 3 में किसी पर रखने पर आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप विलोपन विधि से किसी भी युगपत समीकरण को आसानी से हल कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर ट्राई करूँगा कि वीडियो बना सकूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।